हरिओम तत्सत एसपी जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है एक ज्ञानवर्धक कहानी, एक बोरी गेहूं। प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहां के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरा जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उसके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा के 3 बेटे थे और तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह तीनों पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने अपने हिस्से के गेहूं को संभाल कर रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले चले गए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर न हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय कई बोरियां दे सकूंगा। अब उसने न गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और न अच्छी उपजाऊ जमीन देखी और न ही खेत की घास फूस को साफ करवाया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल करने नहीं गया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहां घास फूस की सफाई करवाई और विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब दिया। 6 मास बाद पहली फसल आई। फिर उसने फिर से उसे बोया, फिर और अन्न उपजा, खेत खलिहान लहलाने लगा। राजा यही कोई 3 वर्ष बाद वापिस आया। तीनों पुत्रों को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी कि यह साथ ही मन में इच्छा थी यह जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोलकर दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़ कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, यह अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है, और तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। दूसरा बेटा पिताजी को उस जगह पर ले गया जहां उसने गेहूं डलवाया था। वहां जाकर देखा तो जंगल था। बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहां दूर से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी, चारों तरफ हरियाली थी और जीवन था। और उस खेत से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था, और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने तीसरे बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने को दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने हमें इसलिए जीवन दिया है ताकि हम दुनिया का भला कर सकें, अपने ज्ञान को
बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को खराब कर देते हैं। इसलिए अपने मन की ज़मीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस हैं वो हटाइए, मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और व्यसन हैं उनको हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए, फिर ईश्वर आपसे बहुत खुश होंगे। थैंक यू।